everyone and welcome to my channel Learn with Pritha. We often hear people saying that our destinies are predetermined. Our destiny is written by God. ऊपर वाला हमारी किस्मत लिख कर भेजता है. हमारी तो किस्मत ही खराब है. Let me tell you, all those who believe that their destiny is written by someone else are simply giving excuse. आप एक victim card खेलना चाहते हैं ताकि आपसे कोई question ना करे, आपसे कोई ये ना पूछे कि आपके किन कर्मों, किन actions की वजह से आज आपको ये face करना पड़ रहा है. कम से कम भगवान ने तो डेस्टिनी नहीं लिखी, क्योंकि अगर भगवान डेस्टिनी लिखते तो हम सब की डेस्टिनी एक जैसी होती. All of us would have been so happy. God loves us all. God is fair to us. So if God would have had the option of writing our destinies, then I am sure everyone would have got the same destiny and everyone would have been happy. तो ये तो पक्का है कि डेस्टिनी भगवान ने नहीं लिखी है. क्या है डेस्टिनी? डेस्टिनी इज द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट एक्शंस. हमारे कर्मों का फल हुए डेस्टिनी. आज जो हम फेस कर रहे हैं वो जो हमारे पास्ट एक्शंस थे, जो हमने पास्ट में कर्म करे, उसका रिजल्ट है. आज जो हम एक्शन करेंगे, आज जो हम कर्म करेंगे, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. आगे जो डेस्टिनी हमें अटेन होगी वो हमारे करंट आज के कर्मों और एक्शंस का आउटकम होगा. सो डेफिनेटली अगर हमारे कर्मों और एक्शंस का आउटकम डेस्टिनी है तो डेस्टिनी तो हमने खुद लिखी है, क्योंकि एक्शंस और कर्म हम खुद कर रहे हैं. सो इट्स अ फैक्ट दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी. अपनी डेस्टिनी का मास्टर हम हैं. और अगर आप भी अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनना चाहते हैं, then you must follow these simple tips to create your own destiny. Number 1, you have to dream your destiny. क्या है डेस्टिनी? डेस्टिनी एक डेजिग्नेशन हो सकती है, डेस्टिनी एक स्टेटस हो सकता है, डेस्टिनी एक पोजीशन हो सकती है जो आप अटेन करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस स्टूडेंट ने अपनी डेस्टिनी एज अ डॉक्टर डिसाइड कर रखी है. Now the student has to dream and visualize that destiny in order to achieve that destiny. इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको उस डेस्टिनी की, उस ड्रीम की, कि आप उस रास्ते से भटक ही ना सके. Now this student who has the dream and want to attain a destiny of being a doctor has to sit for some time, either with the closed eyes or with open eyes. और आपको visualize करना पड़ेगा कि आपको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है. आप विजुअलाइज करिए जब आप मेडिकल कॉलेज में हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, आपके चारों ओर क्या है, आपके प्रोफेसर्स आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आप ह्यूमन बॉडी के एक एक डिजीज़ और सिम्टम को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं. आप विजुअलाइज करिए आप कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं. आप विजुअलाइज करिए कि आप अपनी मेडिकल फील्ड में किस मुकाम पे पहुंच गए हैं. जब आपकी वो ड्रीम, आपकी वो डेस्टिनी आपके माइंड में एकदम ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर होगी, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप एक सक्सेसफुल वेंचर के मालिक हैं. आपके सक्सेसफुल वेंचर में क्या क्या हो रहा है, आप कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं. आपको ये पूरी क्लियर पिक्चर होगी, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे. आपने विजुअलाइज कर लिया अपनी ड्रीम को, डेस्टिनी को, तो अब आपको करना है अवेयरनेस. आपको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये जो ड्रीम आपने देखी, जो आपने साफ साफ पिक्चर देखी जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, क्या उसे अचीव करने के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड है वो आपके अंदर है. So you have to do a self-analysis of yourself, a self-awareness. Do you have the skill set that is needed? Do you have the resources that is needed? Are you following the path that is needed to achieve that? आपको अपने strengths, अपने weaknesses, सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा. जो आपके अंदर है उसको और हार्नेस करना है. जो स्किल सेट, जो रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है, आपको उसे
लानी है, आपको अपनी उन वीकनेसेस को हटाना है जो आपके इस ड्रीम को अचीव करने के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं. सो यू हैव टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, what are the skill set, what are the qualities, what kind of personality is needed to achieve that big dream of destiny that you have seen, and you have to work on that. आपने अपनी ड्रीम को विजुअलाइज कर लिया, आपने सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर ली, अब आपको राइट पाथ बनाना है. नाउ यू नीड टू क्रिएट थर्ड स्टेप, राइट पाथ. अगर डेस्टिनी एक बिल्डिंग है जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो राइट पाथ वो छोटे छोटे ब्रिक्स हैं जिन्हें लगाकर आप वो बिल्डिंग क्रिएट करेंगे. अब अगर ये आपके राइट पाथ्स, जो भी पाथ आप चूज़ कर रहे हैं, ये जो ब्रिक्स हैं ये सही नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग भी सही नहीं क्रिएट होगी और आप अपनी डेस्टिनी अचीव नहीं कर पाएंगे. तो आपको देखना है कि कौन से रास्ते आपको अपनाने हैं, कौन से एक्शंस आपके लिए सही हैं, कौन से रास्तों पे आपको नहीं जाना है और कौन से एक्शंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. सो यू हैव टू बिल्ड एंड डिसाइड राइट पाथ, राइट मेथड्स, राइट प्रोसेसेस टू अचीव योर डेस्टिनी. आपने ड्रीम विजुअलाइज कर ली, आपने सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर ली, उसके थ्रू आपने राइट पाथ डिसाइड कर लिए. द लास्ट एंड द फोर्थ इज एंड्योरेंस. जब भी आप किसी अच्छे काम को करने निकलते हैं ना, तो आपको बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं. वेन एवर यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट पाथ, यू विल फेस लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स बिकॉज गॉड इज ऑल्सो टेस्टिंग यू. सो इफ़ यू हैव एंड्योरेंस इन योर सेल्फ, अगर आप बार बार रेजिस्टेंस, बार बार चैलेंजेस, बार बार प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी फिर से उठकर खड़े होंगे और आप फर्म डिटर्मिन रहेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी डेस्टिनी लिखने से कोई रोक नहीं सकता. सो इफ यू फॉलो दीज डेयर स्टेप ऑफ ड्रीमिंग योर डेस्टिनी, अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, राइट पाथ क्रिएशन, endurance within yourself, then nothing can stop you to master your destiny. जाइए, डेयरिंग बनिए, डेयर के पाथ को अपनाइए और अपनी डेस्टिनी खुद लिखिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट हैव यू स्टार्टेड राइटिंग योर ओन डेस्टिनी. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर.